अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। अल्लाह पाक का लाख लाख करम है। भाई भी काफ़ी बेहतर है, अब तबीयत ठीक है उनकी। कल मैं लाहौर उनसे मिलने गई थी, जिसकी वजह से मैंने वीडियो कल अपलोड नहीं की। कल का दिन सारा इसी तरह बिज़ी गुजरा। निकले थे हम यहाँ पे जल्दी ही, यहाँ से गुजरांवाला से हम तकरीबन 12 बजे निकल गए थे यहाँ से। तो रास्ते में एक एक्सीडेंट हुआ था जीटी रोड पे। अभी एक लड़की का एक्सीडेंट हुआ था। लड़की जो है वो नीचे साइड रोड पे बैठी हुई थी और काफ़ी लोगों ने उसे घेरा हुआ था। 2-3 औरतें भी थी जो उस लड़की को संभाल रही थी। सेम एज की थी, होगी कोई 23-24 की। तो वो लाहौर की तरफ ही जा रहे थे। जीटी रोड पे एक्सीडेंट था। सराउंडेड काफ़ी, मतलब ज़्यादा रिहाइश नहीं थी, थोड़ा आउट एरिया था। समझ ही नहीं आई मुझे कि अभी उसके साथ कौन है कौन नहीं। अभी तक कुछ मालूम नहीं था कि उसके साथ कौन है। अभी सिर्फ मैं उसे ही देख रही थी, तो मैं उसके पास गई तो झुककर वो अपना घुटनों में सर देकर बैठी हुई थी। पीले जर्द उसके होंठ हुए थे, लेकिन अभी नहीं पता था कि चोट उसे कहाँ पे लगी है कहाँ नहीं। पास में एक ऑटो खड़ा था, तो मैंने कहा कि आप इससे ना ऑटो में बिठाएं। इनफैक्ट इर्द गिर्द कोई सुन नहीं रहा था, ख़ासी तौर पे कोई बात ही नहीं सुन रहा था कि इसे बिठाना है, क्या करना है। हाँ, हम कर रहे हैं 1122 को फ़ोन, ये वो एक दूसरे से सब बात कर रहे थे बस। तो इतने में मैंने उसे खुद खड़ा किया, हिम्मत की। साथ वाली एक औरत बोलने लगी, नहीं ये अभी नहीं उठ सकती। मैंने कहा नहीं, उठा कर तो वहाँ पे बिठाना होगा, क्योंकि लग रहा था कि वो जैसे बेहोश हो जाएगी। मैंने कहा अगर यहाँ पे हो गई, वहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा कांटे वगैरह इस तरह की झाड़ियाँ थी जिस जगह वो बेचारी बैठी हुई थी। तो मुझे लगा नहीं, यहाँ पे बेहतर नहीं है, इसे जो है इजी जगह तो एटलीस्ट बिठा दिया जाए। तो ऑटो पास ही खड़ा हुआ था, तो मैंने उस ऑटो में उसे उठाकर बिठाया। और जब मैंने चेक किया तो उसकी जो कोहनी है बाजू पे बहुत ही बुरी चोट आई हुई थी, पाँव पे आई हुई थी। 1 इंच का पूरा, मतलब एक मांस ही जिस्म से जुदा हुआ था उसका। 1 से 1.5 इंच का लंबा ज़ख़म था और जो गहरा भी 1 इंच का था। जिस्म से वो हिस्सा ही जुदा था कि लटका हुआ भी नहीं था साथ में। तो देखकर मेरी रूह कांप गई बहुत ज़्यादा। मैं हैरान हुई कि ये, मैं तो होती शायद बेहोश होकर गिरी जाती कि कैसे वो लड़की होश में है। तो उससे मैं सवाल करना भी चाह रही थी। मैंने कहा पता नहीं ये इतनी हिम्मत में है कि नहीं जवाब दे पाएगी। मैं उससे पूछना चाह रही थी कि कहीं और आपको चोट आई है। फिर भी मैंने पूछा, मैंने कहा ये ना उसे ये बता ना पा रही हो। मैंने कहा और कहाँ पे लगी है जो नज़र नहीं आ रही। तो उसने मुझे बताया हाथ के इशारे से कि मेरे यहाँ पे साइड जो है कूलों पे लगी है, तो राइट साइड पे लगी है। तो मैं जो है ना परेशान हो गई, मुझसे कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करें। 1122 जो है इतनी देर में आनी थी, तो रिक्शे वाले ने कहा कि पास में यहाँ पे हॉस्पिटल है। मैंने कहा कितनी दूरी पे? उन्होंने कहा 5 मिनट की। मैंने कहा ठीक है, आप 1122 को रहने दें, उधर ही लेकर चलें आप। मैं उसके साथ बैठ गई ऑटो में ही। तो अपने हस्बैंड से कहा कि आप साथ में आएँ। पीछे मुझे दुआ रो रही थी काफ़ी, तो मैंने दुआ को काफ़ी रोने दिया। काफ़ी देर बाद मैंने उसे दुआ को ऑटो में ही पकड़ लिया। तो उस हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे कोई बैंडेज करने वाला, कोई इमरजेंसी नहीं थी, ओपीडी था बस। तो फिर वहाँ से मूव किया। उसने कहा यहाँ पास में 5 मिनट की दूरी पे और है जगह, वहाँ पे गए तो उसे वहाँ पे बैंडेज करवाई। तब तक के लिए मुझे सुकून नहीं आ रहा था, जब तक मैंने कहा मैं इसे ज़रा अच्छी तरह से ज़रा हौसला हिम्मत ना दे दूँ, ये स्टेबल ना हो जाए, बात ना करे। अभी तक वो बात नहीं कर रही थी, मुंह से लफ्ज़ भी अदा नहीं कर पा रही थी। काफ़ी चोट आई थी उसे। लड़की है, लड़की को तो इतनी सी चोट भी बहुत होती है। वो तो उसका तो सारा मांस ही 1.5 इंच का अलग हो चुका था जिस्म से, जो देख कर रूह भी कांप रही थी। और पाँव पे भी आई थी, और बाकी जो है रगड़ें तो काफ़ी उससे आई हुई थी, ऊपर टांग पे भी काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे। पता नहीं क्यों ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, समझ ही नहीं आता क्या इंसान सोच कर जाता है। बेचारी हॉस्टल जा रही थी, लाहौर उसका हॉस्टल था, गुजरांवाला उसका घर था। गुजरांवाला से भी उसने 20 मिनट मेरे ख्याल डिस्टेंस तय किया था। हम भी इतनी दूरी पहुँचे थे तो ये एक्सीडेंट हुआ था। तो मैंने फिर उसे वहाँ पे बैंडेज करवाई, उसे पानी पिलाया। जब वो स्टेबल नज़र आई, उन्होंने कहा कि आपके, मैंने कहा कौन आ रहा है आपको लेने, अब कहाँ जाना है आपने? उन्होंने कहा भाई आ रहा है लेने।
टायर ब्रस्ट हुआ था उनका। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैंने बताई नहीं कि उनका टायर ब्रस्ट हुआ था, किसी के साथ उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, अकेले ही हुआ था। तो अल्लाह ने उनकी जान बचाई है। बस एक कह रहे थे कि एक ट्रक था जो इनके ऊपर से भी गुजर सकता था, लेकिन बाल बाल बचे। तो ये अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। चोट तो इतनी सी भी बहुत तकलीफ़ देती है, लेकिन शुक्र है जान तो बची। आजकल जान भी कैसे निकल जाती है पता ही नहीं चलता, कहाँ पे कब ख़त्म हो जाए वो भी नहीं पता। ज़िंदगी का कोई एतबार नहीं रहा। हम घर से क्या सोच कर जाते हैं, रास्ते में क्या हो जाता है, कुछ भी एतबार नहीं है। समझ ही नहीं आती मुझे तो। बस मैं तो कहती हूँ कि अल्लाह पाक सबसे बहुत सख्त, हम सबसे बहुत सख्त नाराज़ हो गया है। जो इतने हादसात होने लग गए हैं, इतनी ज़्यादा कुदरती आफात आने लग गई हैं, ये सिर्फ़ अल्लाह ताला की नाराज़गी है। जितनी भी माफ़ी मांगे उतनी कम है। अल्लाह ताला हम सबको माफ़ करें, हमारे सबके गुनाहों को माफ़ करे और मज़ीद हमें ज़िंदगी में भी नेकी की तौफ़ीक अता करे। तो ये जो सीन था, हमें यहाँ पे 1.5-2 घंटे लग गए थे। उसके बाद उन्होंने कहा भाई आ रहा है, तो उन्होंने कहा बस अड्डे पे पहुंच गया। तो 5 मिनट की दूरी पे वो थे। तो मैंने उसे ऑटो में मैंने उससे पूछा कि आप अभी ठीक हो ना? तो उसने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। तो रशिया वाले ने मुझे पहले कहा जब बैंडेज करवाने लेकर जा रहा था, आप चले जाएं कोई मसला नहीं है, मैं इसे ले जाता हूँ। मैंने कहा नहीं मैं साथ जाऊँगी। मैंने लड़की से पूछा, मैंने कहा मैं आपके साथ आऊँ। मैंने उसे काफ़ी अच्छे से थामा हुआ था, पकड़ के उसे, जैसे कि वो मेरी खुद की सगी बहन हो। उससे मैंने कोई दूरी नहीं रखी हुई थी। फॉर्मेलिटी तौर पे भी मैं उससे पूछ नहीं रही थी। तकलीफ़ मुझे इतनी हो रही थी जितनी उससे हो रही थी ना, उतनी महसूस मैं कर पा रही थी। तो बस फिर उसे बैंडेज वगैरह करवा के ही मैं वहाँ से निकली हूँ। सारे रास्ते भी मुझे उसका ख़्याल रहा है कि क्या सोचकर बेचारी आई होगी। उसने सोचा भी नहीं होगा उसने इतनी गहरी चोट आ जाएगी। और सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि बहुत ही ज़्यादा केयरफुली ट्रैफिक में, रोड पे जो है ना, जहाँ पे टर्निंग पॉइंट आते हैं, यू टर्न आते हैं वहाँ पे, और कोई बहुत बड़े बड़े जो लोडर्स होते हैं उस जगह पे बहुत एहतियात से जो है आप ड्राइव किया करें। ये जो जगह है ना ये बहुत नुकसान करवा देती हैं। तो प्लीज़ ज़रा ना देख कर आप लोग ड्राइव किया करें। आपके साथ आपकी बहनें, माएँ सब अजीज़ ही होते हैं। किसी का नुकसान हो, आपका हो तो बर्दाश्त नहीं होता। आप किसी के साथ भी टकरा जाएं, उनका भी हो तो जानी नुकसान बर्दाश्त नहीं है। तो खुदा का वास्ता है एहतियात से ड्राइव किया करें और हर चीज़ देख कर ही चला करें। अपनी जर्नी स्टार्ट करने से पहले भी एहतियात कर लिया करें कि सब चीज़ ठीक है कि नहीं। तो भाई की काफ़ी तबीयत मेरी ठीक है, अल्लाह पाक का शुक्र है। आप लोगों के दुआओं के साथ ही जिसने किया वो शुक्रिया, और जिसने नहीं किया उनका भी शुक्रिया। और मज़ीद दुआएं करते रहिएगा। और इंशाल्लाह बस अल्लाह करे जल्दी जल्दी भाई घर आ जाएं वापस। तो मैंने यहाँ पे चना पुलाव बनाई थी, इसके साथ में मैंने आपको रेसिपी भी दे दी है, बड़ी मज़ेदार बनाई थी। और मुझे इसी तरह पसंद है, ज़्यादा स्पाइसेस मुझे इसमें नहीं पसंद है। जो असल रेसिपी चना पुलाव की होती है वो इसी तरह सिंपल गरम मसाला, टमाटर और नमक, और मैंने इसमें पिसा हुआ गरम मसाला बस इस्तेमाल किया, और इसके अलावा अदरक। तो इसी में बस मैंने ये बनाई है। तो आप भी ट्राई कीजिएगा। इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।